ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस बाई एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट, तो फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। अच्छा, गिवन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो ये MKS में दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब SI दिया हुआ है यहाँ पे, CGS में नहीं है, याद रखना। ओके, अब क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चा ज़्यादा शोर मत करो जी, ठीक है। देखो जो वाटर है, ये वाटर, ये पानी है, वाटर, ठीक है ना। इसका मास की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मास है ना MW, वो 170 ग्राम है। तो इसको जो है ना हम कर लेते हैं MKS में, मतलब चेंज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.17 kg, ठीक है ना, क्योंकि सब MKS में दिया हुआ है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कि इसका जो टेम्परेचर है वाटर का, यानी कि TI, वो अभी है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट में आइस लिया है, आइस के क्यूब, छोटे 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 आइस के क्यूब लिया है, ठीक है ना। ये आइस है, इसको हमको इसमें क्या करना है, पोर करना है, इसमें डालना है, ठीक है ना। जब इसको आइस को डाला जा रहा है ना, तो इसका टेम्परेचर जो TI अभी 50 है, वो आपका फाइनल जो टेम्परेचर है वो पहुंच जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आया? पहले कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का टेम्परेचर था। जब आइस को डाला गया तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाएगा। अरे बच्चा एक सेकेंड, ठीक है। अब 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर तो चला जाएगा। तो बात ये है कि ये आइस मुझे कितना लेना पड़ेगा, मतलब MI आपसे पूछा जा रहा है। हम कितना आइस इसमें डाल देंगे कि ये प्रोग्राम जो हम बता रहे हैं वो हो जाएगा, यानी कि इसका पानी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझो, ठीक है ना। तो चलो भैया, हमने मान लिया कि MI हमने इसमें मतलब इतना मास हमने डाला है, समझ में आया। अच्छा, बाकी सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले जरा समझो, प्रोग्राम समझो कि होगा क्या। जब बाबू आप आइस को ना, जब आप आइस को वाटर में जब डालोगे, वाटर में, तो वाटर में जाने के बाद ये आइस ऐसा नहीं है कि तुरंत टेम्परेचर एकदम पटक देगा उठा के, मतलब एकदम नीचे लेकर चला जाएगा, नहीं। पहले ये आइस क्या होगा, धीरे 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 मेल्ट होगा, ठीक है ना। और मेल्ट होगा तो उस टाइम स्टेट चेंज करेगा, आपको नहीं पढ़ना है भैया, उसका स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट चेंज होगा तो मतलब यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब वाटर में ये कन्वर्ट होगा आइस, ठीक है ना, तो ये हीट एनर्जी, सिंपल सी बात है, वाटर से लेगा। अब वाटर से हीट एनर्जी लेगा, इसीलिए तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद फिर ये वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब मान लो कि पहले यहाँ पर जरा समझो, जो आपका Q1 हीट एनर्जी होगा वो क्या है, आइस लेगा। बात है समझ में? चुप चुप, बिल्कुल चुप। वो हीट एनर्जी लेगा ना, वो होगा M × L। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भाई आइस जब टेम्परेचर, जब हीट एनर्जी लेगा तो वो ml ही होने वाला है, बिकॉज वहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, तो यही फार्मूला लगेगा। समझ में आया? तो
तो ये आपका Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना है आइस का हमें नहीं पता है तो Mi लिख लेते हैं, और L कितना है, L इसका दिया हुआ है, जरा आप लोग देख लो, ठीक है ना, 3,36,000, समझ में आया ये। अच्छा, इसके बाद जब वो आइस के फॉर्म में आइस जब वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी वो रुकेगा नहीं, तो भी हीट एनर्जी लेगा, तभी तो ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो तब वो हीट एनर्जी जो लेगा वो Q2 लेगा, और कितना लेगा, mc डेल्टा T लेगा, ठीक है ना। तो Q2 इक्वल्स टू m के जगह पे क्या हो जाएगा, m के जगह पे Mi लिख लेता हूँ, ठीक है ना। C कितना है, तो वाटर, जब वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो C होगा वो होगा 4,200, ठीक है ना। और डेल्टा T कितना, चेंजिंग कितना आ रहा है, तो वो क्या है, 0 से 5 जा रहा है ना, तो मतलब डेल्टा T कितना होगा, 5 होगा। बातें समझ में आया, मतलब Q2 आपका हो जाएगा 5 Mi इंटू 0,0,0 ये होगा, समझ में इतना। अब इसके बाद ये जो दोनों हीट एनर्जी आप देख रहे हो, ये और ये दोनों किसका है, ये आइस का है। मतलब आइस इतनी हीट एनर्जी ले रहा है, पहली बार मेल्ट होने के लिए इतनी हीट एनर्जी ले रहा है, किससे, इस पानी से। दूसरी बार वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हीट एनर्जी ले रहा है। कितना ले रहा है, इतना ले रहा है। तो ये दोनों हीट एनर्जी इस आइस को मिली कहाँ से, कौन दिया है, ये पानी। तो वाटर के थ्रू जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है ना, वो कितना होगा, यानी कि Q3 कितना होगा, Q3 कितना होगा जो वो दे रहा है, ठीक है ना। तो वो होगा mc डेल्टा T। रुक जाओ बच्चा, ठीक है ना। तो Q3 इक्वल्स टू मास कितना है वाटर का, वाटर का मास है 0.17। तब इधर के करो, वाओ, ठीक है ना, ठीक है। C कितना है, 4,200, डेल्टा T कितना है, तो देखो वाटर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बेचारा कितने पर पहुंच गया, 5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 45, ठीक है ना। मतलब आप लोग डिफरेंस देखा करो कि कितने का डिफरेंस है, बस वही होता है यहाँ पे। प्लस और माइनस का बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, केयर बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आया। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ताकि फास्ट हो जाए हमारा वीडियो, ठीक है। तो 0.17, ओके, 545, ओके। ये हमें मिल रहा है Q3 32,130 जूल। देखो मतलब इस वाटर ने इस आइस को इतनी हीट एनर्जी दिया, पहली बार दिया इसको आइस को मेल्ट होने के लिए, दूसरी बार दिया इस आइस जब मेल्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला जो हीट एनर्जी है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आप जो है Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 आराम से लिख सकते हो। बातें समझ में आया। Q1 कितना है, Q1 है 3,36,000 MI, ठीक है, प्लस ये कितना है 21,000 MI इक्वल्स टू ये कितना आया है 32130, ठीक है। इस यहाँ से हम MI कॉमन कर लेते हैं, MI कॉमन हो जाएगा तो इनको हम ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है 36,000
25 7 और 000 इतना आ रहा है, इक्वल्स टू 32130। ठीक है, तो एम आई इक्वल्स टू हो जाएगा 32130 अपॉन 357 000। ठीक है, यहाँ से एक जीरो काट देता हूँ मैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है हाँ 0.09 ग्राम आ रहा है। अच्छा आंसर तो सॉरी ग्राम नहीं, केजी में आएगा, केजी में ये केजी में होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने बिना मतलब का लग रहा है कि इसी को कन्वर्ट कर लेना चाहिए था CGS में, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। यानी कि MI मास कितना होगा, ये 90 ग्राम होगा। कितना? 90 ग्राम। ठीक है ना, बस इतना ही आंसर। मतलब अगर आप चाहो तो इसको ना 4.2 कर लिया होता और इसको कर लिया होता 336, ठीक है ना, तो भी हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आप लोग ये समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगी चीज़ें।